की आवाज तो प्रत्येक आदमी को आता है, स्वप्न में देता है आवाज, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। बैठ क्या बोल रहे हो, अभी लड़की छोटी है, लड़का छोटा है, यह करना है वह करना है, पत्नी अकेले है, इसके बारे में क्या सोचना है, यह करना है। बहुत सारे हमारे उत्तरदायित्व है जो असली उत्तरदायित्व भूल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो आता है इस पृथ्वी पर अपना भाग्य लेकर आता है ना, अपना कर्म और अपना भाग्य लेकर आता है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उसमें निक्रोच करते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा भाग्य दाता हूं, तुम अपना भाग्य बनाओ। आपका भाग्य अपने बनाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, आपका भाग्य बनाना है, और परमात्मा से बिछुड़ जाना ही आपका भाग है। समझ लो, इज इट करेक्ट? स्वामी आत्मादास जी सोच रहे थे, कोना से एक छाया बोली। प्रत्येक व्यक्ति के मन के कोने से कुछ छाया बोलती है ना, फिर तो दबा देते हो कि ना ना हमारा भ्रम है। छाया बोली कि आज के दिन शुभ है, आज घर से निकलो, 12 बजे रात्रि में निकलो। ये पूछे कि कौन हो तुम, परिचय दो। कहा कि मेरा परिचय बहुत दिन से तू ले चुका है। कितने बार परिचय पूछेगा? चलो समय आने पर परीक्षा हो जाएगा, आज 12 बजे रात में घर से निकलो, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध कर दी हूं, 12 बजे जगाऊंगी, अभी 10 बज रहा है, 2 घंटा आराम करो। दरवाजे पर उत्सव रहेगा, सब लोग सो जाएंगे, नौकर भी तुम्हारे दरवाजे पर सोया रहेगा। तुम्हारे पिताजी ने बड़ा लॉयल कुत्ता पोसे हैं, तुम्हारे ही दरवाजे पर सोता है, वह भी सोए रहेगा। यह सब मेरा काम है। गांव की जिस गली से मैं ले चलूंगा, तुझे केवल नीचे पीछे अनुगमन करना है। गांव के भी कुत्ते सोए रहेंगे, और तुझे जहां तक ले चलना है मैं ले चलूंगा। अब इन्हें नींद नहीं आ रही है, 12 बजे देख रहे हैं छाया की तरफ, 12 बजते बजते कहा कि चलो समय तैयार हो गया। सुबह जब उठते हैं देखते हैं सचमुच में इनका जो है दरवाजा अंदर से बंद करके सोए थे, ये खुल कैसे गया? फट खुल गया। कहीं कि अच्छा छाया, मालूम हो रहा कि आगे आगे चल रही है। गए, ठीक देखते हैं कि नौकर दरवाजे पर ही सोया है, तो सोया है, उठ भी नहीं रहा। कुत्ता हरदम चौकना रहता है ना, कुत्ता भी खराटे ले रहा। कह रहे कि धन्य हो छाया तुम। इस गली से देखते हो, गली में गांव में अतम कुत्ते बोलते रहते हैं, कोई आदमी आना जान रात में जाए तो, लेकिन कहीं नहीं, सब चले गए, सीधे डुमरांव पहुंच गए। डुमरांव से किसी ट्रेन में बैठे काशी पहुंच गए। काशी मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए, मणिकर्णिका घाट पर स्नान किए। सुबह सुबह का 6 बज रहा था, सूर्य निकल गया था। मणिकर्णिका घाट पर स्नान किए और निकल कर चले, कहें कि अब कहाँ गया छाया जो हमारे ला रहा था, धूप में छाया दिखाई पड़ेगा, अब सूर्य हो रहा है। निकल कर गए, तब तक से देखते हैं कि सामने से एक सन्यासी लाल वस्त्र पोशाक वाला, सुंदर चेहरा चमकते हुए कहा कि धर्म बाबू मेरे पीछे आओ। देखे करे वो छाया गया, ही कौन आ गया? कहा कि बस पूछो मत, आत जाओ। देखो तुम्हारा सब यदि उस परमात्मा पर छोड़ दो तो तुम्हारा सब संचित है। तुम्हारा अज्ञात मन जान करके किसी संत के आश्रम में लाता है। यदि तुम्हारा अज्ञात मन नहीं जानकर, जानते हुए भी तुम्हारा सरवाले ले जाता है, वेश्यालय ले जाता, लेकिन आश्रम लाया, फिर तुम कैसे जानता है कि अपने मने आ गए हैं? अपने से नहीं आया है, वह परमात्मा के द्वारा भेजा गया आ गया। काशी वह देखते हैं घाट, वह समय घाट जो है थी था ना, कच्चा था, ये तो पक्का सब हम लोगों के समय में हुआ होते हो। वहां से तुलसी घाट, जहां तुलसीदास रहे हैं, यह अंतिम घाट था। 80 घाट भी कहते हैं, तुलसी घाट 80 घाट यहां लाया। यहां सब जंगल था। कहा कि सर आओ। अपने कमंडल में वह जल लिया था, बैठ जाओ सामने। वह पूरा पड़ी मुंह करके बैठा, इनको पश्चिम पड़ी, कहा कि बैठो, मैं तुझे, मेरा नाम शिवानंद है, परिचय खोज रहा था ना, मैं यही वो छाया हूं जो तुमको घर से ला रहा हूं, मैं ही वो छाया हूं जो तुमको ट्रेन में बिना पैसा के लेकर के चला आया। मैं ही तुमको स्नान कराया, मैं शिवानंद हूं। मेरा परिचय जाना, और परिचय बाद में बताएंगे, कैलाश पर होगा परिचय, अंतिम परिचय कैलाश पर होगा। कैलाश भी जाना है क्या था? हाँ, अभी तुम्हारा पहला ये दीक्षा मैं अब दे रहा हूं,
तुमको कभी अवघड़ के रूप में महाकालेश्वर का दीक्षा दे चुका हूं। हाँ, वो आप ही थे? हाँ। अब तुमको शैव की मैं दीक्षा दे रहा हूं, इसे ग्रहण करो उन सब से मुक्त होकर के, शैव साधना। और वो तुम्हारी अब यह पहली यात्रा ठीक ठीक हो रही है। कहा कि और भी यात्राएं होनी है क्या? कहा कि और 2 होगी, तीसरी यात्रा और अंतिम यात्रा होगी तुम्हारी। कहा कि इतना क्यों कर रहे हैं, अब हमको मत भेजिए, हम जाने का मन नहीं है। कहा कि जो विधि का विधान है वो तो करना पड़ेगा ना, निमित्त। तुम्हारे पिता इतना, तुम्हारा परिवार इतना मानता है कि एक बैग तुमको हम दे दें तो सब श्मशान बढ़ जाएगा, घाट। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो थोड़ा इंथेसिसिया सुंघाता है ना, बेहोश बेहोश करके। हम धीरे धीरे तुम्हारे परिवार से अटैचमेंट तोड़ रहे हैं। तुम्हारे पिता का आत्महत्या हार्ट फेल कर सकता है, तुम्हारी पत्नी मर सकती है, तुम्हारा ग्रैंड फादर मर सकता है, तुम्हारा परिवार आश्मशान बन जाएगा एक क्षण में, जो मैं यह चाहता नहीं। इज इट करेक्ट? अब तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई, गंगा का तट से पूरब पूरब चले जाओ पैदल। कहा उधर से लाए इधर, कहा इधर से पैदल जाओ। एक काम करना, ट्रेनिंग तुम्हारी दी जा रही है। कहा क्या? तुम्हारी मांगने की आदत नहीं है? तो जी, अब तुम मांग कर खाना सीखो। अब तुम्हारी सन्यास की दीक्षाएं पूरी हो रही है। सन्यासी जो है मांग कर खाता है, जहां मिल गया वहीं विश्राम कर लेता है, और इस तरह से चले जाओ अपने घर। कहा कि अब क्यों भेज रहे हैं? तुम्हारा बाप पागल हो जा रहा है और क्यों भेज रहा हूं? एक बैग मत हमको यह करो, हमको उसको भी संभालना है, तुमको भी संभालना है। अभी 2 यात्राएं होगी, तीसरी यात्रा अंतिम होगी। जब ये चले, वहां से पैदल चल दिए गंगा के तट। भूख तो लगती थी, कहाँ भोजन मांगे, मांगने की आदत नहीं है, एक बैग कैसे मांगे? तुम लोग को हम भिक्षाटन में भेजते हैं तो इधर उधर घूम के चला आता है, इसीलिए भिक्षाटन जरूरी है। जब जाते थे संध्या हुआ तो किसी के दरवाजे पर चुपचाप बैठ जाते थे। वो लोग कहते थे अरे तक बाबा आ गया, बड़ा सुंदर है लड़का है। कोई उसे घर कहता कि बड़ा सुंदर है, काम करने के चलते भागा है ना, आलसी है देव देव आलसी पुकारे। कहा बूढ़ा लोग बोलते क्या बोलता है महाराजा को, पाप लग जाएगा, लाओ खाना लाओ खिलाओ। लोग खाना रख देते, अपना खा लेते। चौकी पर तक लोग साधु लोग बिछाता है, कमल उमल बिछा देते, सो जाते। सुबह होता है अपना बिना पूछे रास्ता नाप लेते। इधर चलते चलते गाजीपुर नजदीक देखा हो, गाजीपुर जहां से बेलपत्थरा मुड़ता है नजदीक, गाजीपुर गंगा के तट पर एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर बैठ गए। कहे कभी यहाँ पर जो है गुरु जी जो दिए हैं हिसाब किताब पैसा मिलावें, वहां मिलान करने लगे कुछ। वहां जब मिलान करने लगे तो 15 दिन बीत गया। 15 दिन में गांव का था, इनके पास एक धोती एक गमछी, जैसे हम लोग यही लेके चलते थे, एक धोती एक गमछी, एक गंजी एक कुर्ता। गमछी पहनकर स्नान कर लिए, धोती पर एक पसार दिए, अपना लंगोटी है पहन कर चले पूजा पाठ कर, फिर सूख गया, फिर पहन। गांव वाले लोग चौकी दे दिए, कम्बल दे दिए लाकर, धीरे धीरे दे देंगे ना, चादर दे दिए। और गांव में हल्ला हो जाता कि बड़ा अच्छा बाबा आया है, सुंदर है, युवक है, बड़ा दिव्य चेहरा है, सुकुमार है। लोग खाना पहुंचा देते, मिठाई पहुंचा देते, खाते से देर बांट देते। 15 दिन जो है वहीं पर नमना रह गए। साधु को क्या चाहिए, जहां भोजन मिले वहीं डेरा डाल देगा। 15 दिन रह गए। इधर जो है दूर से हाला सुन, 15वां दिन दूर से हाला सुनाई पड़ा। सब लोग दौड़े, किधर से देख रहे हैं लोग कि एक वृद्ध व्यक्ति जमीन पे गिरा है, चिल्ला रहा, रो रहा है। और एक आदमी नजदीक आकर के इनके यहाँ कहा, करे बाबूआ, बाबूजी आप यहाँ हैं, आपके पिताजी यहाँ गिर रहे हैं। इनके मुंह से निकला गया, हरी तुम आ गया? कहा कि हाँ, हरी इनका घर का दुलरुआ नौकर था, हम ही आ गए। आप बिना घर श्मशान बन गया है। जब से आप आए हैं घर पर लकड़ी नहीं जली है, राशन खाना नहीं बन रहा है, और घोड़ा, गाय, भैंस, बैल सब उपास से पड़े। आदमी की तो बात छोड़िए, किसी को डालते भी हैं हम लोग तो कोई खाता नहीं है, सबके आंख से आंसू आ रहा है, घर श्मशान बना। ये जाते हैं अपने पिताजी की उठाते हैं, कहते हैं कि हाँ ऐसा क्या हो गया? कहते हैं कि तुमको इसी की जिंदगी लिए पाले थे, तुमको रहे कि दरवाजे पर रहो, राजा की तरह रहो,
भजन करना है तो दरवाजे पर करो। ये सब क्या कर रहा है? तुम्हारा चेहरा मुंह कुमला गया, बाहर सोता है, मसहरी भी नहीं, तोशक तकिया भी नहीं, कैसे नींद लगती है? उस गांव का जो प्रधान था वह आया और पहचान, इनको प्रणाम किया, कहा इनकी बाबूजी को, बाबूजी आप यहाँ कैसे आ गए? आपका तो नाम चारों तरफ ख्याल में है, आप यहाँ कैसे आ गए? कहा कि देख नहीं रहे हो, मेरा बड़ा लड़का है। अब वो अपने नौकरों का आदेश दिया, घर के लोगों का आदेश, जल्दी इनको खाना बनाओ, बहुत बड़े आदमी हैं लोग, बड़े आदमी हैं ये लोग, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ऐसा कर दिए। इनके पिताजी रोते हुए कहो कि देखो बेटा, हम तुम्हारे घर भोजन करने की स्थिति में नहीं है, यदि जरा भी देर तुम हमारा कुछ मानते हो, हमको परिचय है, तो तुम यहाँ से हमको पहुंचने के लिए तैयारी करो, यदि विलम्ब होगा तो मेरा घर पूरा श्मशान बन जाएगा। वह आदमी जो है तुरंत अपने, उस समय क्या था वाहन, कार, घोड़ा बनाया, टमटम मंगाया, रथ मंगाया, दू कहा कि जल्दी इन लोग खाना बांध दिया, और कल टमटम जो है जितनी ताकत से है ले जाओ। वो कहा कि देखो ठाकुर, तुम बहुत बड़ा मेरा उपकार किया, यह जो है घोड़ा रथ दिया और वाहन दिया, और हम जल्दी पहुंचेंगे घर पर। लेकर पहुंचे शाम को, जब पहुंचते हैं तो पूरे गांव के लोग घेर लिए। गांव में होता है ना हड़कम, हम गए थे तो गांव के लोग घेरे थे, गांव के लोग घेर लिए, जो देखता घर भागता। सचमुच में घर देखे तो श्मशान की तरफ बचा है, सब पशु भी इनके तरफ देख देख रो रहे हैं। और खैर तो देखो, इसलिए यात्रा करने में तो होता ही है, इसीलिए वह जो है सन्यासी शिवानंद कहा तुम्हारा हम क्रमवाई छुड़वा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, पहला वध। इसलिए स्वामी जी सोचे कि चलो यह पहले बार में इतना लोग संभल जाएंगे, अब दूसरे बार में संभलेंगे, तीसरे बार रफ्फू चक्कर।